नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे हाल ही में सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना के बारे में। क्योंकि इस योजना के आ जाने के बाद भारत की तीनों सेनाएं, थल, जल, वायु, तीनों सेनाओं में यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया है यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और क्या क्या यहाँ पर नए नियम आए हैं, ये अग्निपथ योजना यहाँ पर क्या है, इसके तहत आपको कितने वर्ष की नौकरी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या पात्रताएं यहाँ पर होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसकी भर्ती कब निकलने वाली है, कितनी पोस्ट आने वाली है, कितनी पेंशन मिलेगी, क्या ग्रेजुएटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी जानकारी यानी कि इस अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जो भी भर्तियां यहाँ पर होगी ये अब यहाँ पर इस अग्निपथ योजना के तहत ही यहाँ पर होगी। तो इस योजना के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे, ताकि कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो भारतीय सेना में यहाँ पर भर्ती होने के सपने देख रहा है उसे आगे किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, किस तरह की यहाँ पर उसकी प्रक्रिया होगी, ये जानकारी उसे यहाँ पर मिल सके। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये अग्निपथ योजना क्या है। इसे अग्निवीर योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। हाल ही में 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अग्निवीर योजना की, अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। और इसके तहत अब जो भी भर्ती यहाँ पर होगी उसमें जो भी सैनिक यहाँ पर बनेंगे उन्हें अग्निवीर का नाम यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो भर्ती प्रक्रिया है, सेना में जो भर्ती की प्रक्रिया है, ये संविदा आधारित इसे जो है कहा जा रहा है। क्योंकि अब डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर परमानेंट भर्ती यहाँ पर जो है नहीं ली जाएगी, बल्कि यहाँ पर संविदा बेसिस के आधार पर भर्ती ली जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत जो भी भर्ती यहाँ पर अब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में निकलेगी उसमें नौकरी पाने वाले युवाओं की नौकरी की अवधि केवल 4 वर्ष की यहाँ पर होगी। और उसमें से 25% ऐसे युवाओं की छटनी की जाएगी जो यहाँ पर जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से देंगे, उन्हें जो है परमानेंट तौर पर यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, उन्हें जो है सेना में परमानेंट के तौर पर लिया जाएगा। बाकी के जो 75% युवा जिनको के 4 साल के बाद यहाँ पर जो है नौकरी से अलविदा कह दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से आई इस योजना का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी यहाँ पर हो रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध भी काफ़ी यहाँ पर किया जा रहा है। यूपी, बिहार में काफ़ी ज़्यादा दंगे भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी आगे हम यहाँ पर जानेंगे। अभी यहाँ पर जो है हम जान लेते हैं कि ये योजना यहाँ पर आखिर सरकार की तरफ से क्यों लाई गई है। सरकार की ओर से अग्निपथ योजना की कुछ विशेषताएं गिनाई गई है, जिसमें अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा का अवसर ऐसे लोगों को दिया जाएगा। सभी तरह के सैनिक, नाविक, एयरमैन यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की नियुक्ति अब यहाँ पर केवल अग्निपथ योजना के माध्यम से ही की जाएगी। संपूर्ण भारत में मेगा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया होगी, यानी कि संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। एक आकर्षक वेतन भी दिया जाएगा और एक भव्य निधि पैकेज भी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। यानी कि इस 4 साल की जो अवधि होगी इसमें वेतन तो मिलेगा ही, लेकिन रिटायरमेंट के समय 4 साल बाद जब यहाँ पर नौकरी छूटेगी तो एक भव्य पैकेज भी मिलेगा, जिसकी राशि यहाँ पर तकरीबन 11.5 लाख के आसपास यहाँ पर होगी। आपकी वेतन से ही यहाँ पर 30% की कटौती सरकार करेगी और इतना ही 30% सरकार उनकी तरफ से यहाँ पर मिलाएगी। और इस तरह से 4 साल की जो आपकी सर्विस होगी उसके बाद जब आप यहाँ पर रिटायरमेंट होगे तो तकरीबन 11 लाख का पैकेज, भव्य पैकेज आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। बात करें यदि अग्निपथ योजना की पात्रता के बारे में, तो जिस तरह से यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भर्तियां पहले होती थी वो सारे मापदंड यहाँ पर उसी तरह के रहेंगे। केवल यहाँ पर जो कुछ मेजर बदलाव किए गए हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आवेदक को भारत का स्थायी निवास यहाँ पर होना चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र में वह निवास करता हो, किसी भी राज्य, किसी भी जिला से आता हो, वो यहाँ पर इस योजना के तहत आने वाली भर्तियों का लाभ ले पाएगा। साथ ही ऐसे युवाओं की उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जब छात्रों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार ने इसकी उम्र 23 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। लेकिन ये 23 वर्ष तक की उम्र केवल पहली बार जो भर्ती निकलेगी केवल उसी के लिए है। यानी कि सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत पहली बार 50,000 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती लाई जाएगी। इन 50,000 पोस्ट पर जो भर्ती आएगी उसके लिए उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होगी। और इसके बाद इस योजना के तहत जो भी भर्ती आएगी उसके लिए उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के लिए ही यहाँ पर होगी।
जो भी आवेदक इस अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की पोस्ट पे यहाँ पर जो है जाना चाहता है, वो सभी तरह के फिजिकल और मेडिकल मापदंडों में यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 10वीं या 12वीं कक्षा यहाँ पर जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। बात करते हैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को लगेंगे जो इस योजना में आने वाली भर्ती में यहाँ पर सम्मिलित होना चाहते हैं। इस योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर यहाँ पर बनना चाहते हैं, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है उन्हें रेडी रखने होंगे। तो इसके तहत आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, आयु का प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, एक अपना मोबाइल नंबर, मेडिकल सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि कितनी भर्ती, कितनी पोस्ट कब यहाँ पर जो है निकलने वाली है। तो जब 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना की घोषणा की, तभी उन्होंने इसके साथ इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि ये भर्तियाँ कब निकलने वाली है, यानी कि आने वाले 90 दिन, यानी कि आने वाले 3 महीने के भीतर इसके लिए भर्तियां यहाँ पर जो है निकाली जा रही है। यानी कि 3 महीने के अंदर ही इसके लिए 50,000 पोस्ट पर यहाँ पर भर्तियां निकलना संभव है। इसमें आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए अलग अलग पद यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर है। आर्मी के लिए 40,000 पद यहाँ पर रखे गए हैं, नेवी के लिए 3,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है और एयरफोर्स के लिए 3,500 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकलने वाली है। अब बात करते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट यदि यहाँ पर अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में यहाँ पर नौकरी पर लग जाता है तो उसे कितनी वेतन, कितनी सैलरी, क्या बेनिफिट उसे यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर यहाँ पर बनते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पहले साल में 30,000 रुपये की मासिक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। दूसरे साल में ये सैलरी बढ़कर 33,000 हो जाएगी। वहीं पर तीसरे साल में ये सैलरी 36,500 हो जाएगी और चौथे साल में 40,000 रुपये मासिक सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मैन पावर के लिए ITI और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से युवाओं को लिया जाएगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक इस योजना से बाहर हो जाएंगे तब उनकी सेवा निधि यहाँ पर उनको दी जाएगी और इस सेवा निधि के लिए उनकी सैलरी का ही 30% यहाँ पर अमाउंट काटा जाएगा। यानी कि यदि आपको पहली साल में 30,000 रुपये सैलरी यहाँ पर मिल रही है तो उसका 30% वेतन के तौर पर यहाँ पर कटौती होगी और इतना ही यहाँ पर सरकार की तरफ से इसमें जो है मिलाया जाएगा। इस तरह से जब 4 साल के बाद यहाँ पर इस अग्निपथ योजना के तहत लगे हुए अभ्यर्थी सेना से बाहर होंगे तो उनके पास 11,70,000 रुपये का एक यहाँ पर भव्य पैकेज होगा, जिसका इस्तेमाल वो यहाँ पर आगे अपने किसी एजुकेशन के लिए, अपने किसी स्किल्स के लिए, अपने किसी बिजनेस के लिए यहाँ पर जो है कर पाएंगे। इसके अलावा 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और ये जो भव्य पैकेज आपको 11,70,000 रुपये का मिलेगा, इस पर सरकार की तरफ से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सर्विस के दौरान यदि यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है, ऐसे में 44 लाख रुपए का एक एक्स ग्रोसिया भी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। जितनी सर्विस बची है उसकी सैलरी और उस बचे हुए वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। विकलांग होने पर, सर्विस से बाहर हुए तो विकलांगता के आधार पर 1 टाइम की आर्थिक मदद का भी प्रावधान यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा नेवी में यहाँ पर महिलाओं को भी इस स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। अभी तक नेवी में महिलाएं केवल ऑफिसर रैंक के लिए यहाँ पर जो है भर्ती होती थी, लेकिन अब सेलर के तौर पर भी यहाँ पर नेवी की जो पोस्ट आएगी उसमें महिलाएं भी अपना आवेदन कर पाएगी। ये तो हुई इस योजना के बारे में कुछ अच्छी बातें जो यहाँ पर एक युवा के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ कमियाँ भी यहाँ पर युवा इस योजना में यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की कोई पेंशन की स्कीम यहाँ पर जो है युवाओं के लिए नहीं है। 4 साल के बाद जब वो यहाँ पर रिटायरमेंट होते हैं तो उनके लिए किसी भी तरह की कोई पेंशन स्कीम यहाँ पर नहीं है। किसी भी तरह की कोई ग्रेजुइटी यहाँ पर उनको नहीं मिलती है, यानी कि जब वह रिटायरमेंट होते हैं तो एक भव्य पैकेज जो उन्हें यहाँ पर 11,70,000 रुपये का दिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी और राशि यहाँ पर जो है उन्हें नहीं मिलेगी। युवा यहाँ पर ये देखते हैं कि यदि इस योजना के तहत उन्हें नौकरी मिल भी गई और जब 4 साल के बाद वो यहाँ पर जो है रिटायरमेंट होते हैं
तो उसके बाद उन्हें जो है अपना आगे का भविष्य देखने के लिए, आगे का भविष्य चलाने के लिए फिर से नौकरी की तलाश करनी होगी। इसीलिए भी युवा यहाँ पर जो है इसका विरोध कर रहे हैं। असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने यहाँ पर जो है ऐसे अग्निवीर जो कि यहाँ पर 4 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, उन्हें पुलिस भर्ती में प्रथम प्राथमिकता देने की भी घोषणा यहाँ पर की है। हालांकि इसके लिए कोई किसी तरह का नियम अभी यहाँ पर जो है नहीं बनाए गए हैं। कुछ लोगों का सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है कि अग्निपथ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ से अप्लाई करना है, ऑफलाइन आवेदन कहाँ से अप्लाई करना है। तो सरकार की तरफ से अभी केवल इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई जाएगी और उस पर ही जो है इसकी भर्ती के लिए यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया करवाई जाएगी। और जब भी यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आती है, इसकी सूचना हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल में कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट या कोई ऐसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरकार की तरफ से घोषित नहीं की गई है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि इस योजना का इतना ज़्यादा विरोध यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग इस योजना को यहाँ पर अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इस योजना को यहाँ पर अच्छा नहीं मानते हैं। इस योजना को अच्छा मानने वाले लोगों का मानना ये है कि इससे जो है रोजगार के ज़्यादा अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे। सेना के सभी ग्रुप में यहाँ पर कम एज के, कम उम्र के लोग रहेंगे, जिससे कि सेना में यहाँ पर जो है मजबूती मिलेगी। साथ ही यहाँ पर सरकार को भी जिस तरह की बजट की समस्या आ रही है, बजट में भी यहाँ पर जो है उन्हें सुविधाएं होगी। वहीं पर जो दूसरा पक्ष इस स्कीम को अच्छा नहीं मानता है, उनका मानना है कि यदि 4 साल के लिए किसी युवा को नौकरी दी जाती है तो 4 साल बाद जब वो यहाँ पर रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद उसका भविष्य बनाने के लिए उसे फिर से एक नए सिरे से यहाँ पर जो है किसी नई नौकरी की तलाश, नई नौकरी के लिए स्किल्स की तलाश यहाँ पर जो है करनी होगी। तो दोस्तों ये जो अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है, जो यहाँ पर अभी फिलहाल सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसका कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है, कई जगहों पर स्वागत किया जा रहा है, इसके बारे में जो मेन बातें थी ये मैंने जो है आपको यहाँ पर जो है डिटेल में बता दी है। अब आपको डिसाइड करना है कि सरकार की तरफ से ये जो योजना लाई गई है ये अच्छी है या बुरी है। आप इस योजना को किस नज़रिए से देखते हैं हमें जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ी और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका जल्दी जो है आपका रिप्लाई करेंगे। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ।